आप फरमा रहे थे कि अन तमाम अमाल का दारुमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन, दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। हजरत से सवाल किया था कि हुजूर आप पर वही कैसे नाजिल होती है। आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बुश्कल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में आन हज़रत को देखा है कि आप पर वही नाजिल हुई, और जब उसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर थी। हदीस नंबर 3। आन हज़रत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हर्रा में खलूत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद अलही वो जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलूत गुज़े हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशफ हो गया और आप गार हरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कनबा परूर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चनांचा अंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आपने उस अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि
कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। हदीस नंबर 4। आपने वही के रख जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया किया देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कर्सी पर बैठा हुआ है। उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुए, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब अलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पेदर पे आने लगी। इस हदीस को यही बन बिकीर के अलावा लीस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबू सालिह ने भी रवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बन रवाद ने भी रवायत किया है। यूनुस और मामर ने अपनी रवायत में लफ्ज फुवादा की जगह बवादिरो नकल किया है। रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम उल्लही ला तहर्रिक उलुख की तफसीर के सिलसिला में सिना की रसूल अल्लाह नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूं जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मे है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुकें तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चनांचा उसके बाद जब आपके पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तूजा से सुनते, जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह उस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था। ज्यादा जवाद सखी थे और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जबरील आपसे मिलते बहुत ही ज्यादा जूद व करम फरमाते। जबरील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गरजान हजरत लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। हरकल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास ईलिया पहुंचे, जहां हरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गर्द रूम के बड़े बड़े लोग उलमा वुज़रा उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद के हालात पूछता हूं।
अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा उससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उस की पैरवी अख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने उस दावाए नबूत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्रा मुदत ठहरी हुई है। मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं उस बात के सिवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डौल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावी नबूत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावी करने से पहले तुमने कभी उसको दुरूग गोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दुरूग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तिबा की है, तो दुरासिल यही लोग पैगंबरों के मुतबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हती कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक्नी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और तुम्हें बतों की प्रस्तुश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो उनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांवों हैं। मुझे मालूम था कि वे पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गुवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हरकल ने रसूल अल्लाह का वो खत मंगाया जो आपने दाहिया कल्बी रजी अल्लाह इना के जरिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था।
फिर उसको पढ़ा तो मैं लिखा था अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद की तरफ से ये खत है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हुदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मिना फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि मैं तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके अर्द गर्द बहुत शूर व गोगा हुआ, बहुत सी आवाजें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे अनहजरत का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो उससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से उस बात का यकीन हो गया कि हुजूर अनकरीब गालिब होकर रहेंगे। हतीकी अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर इलिया का हाकिम, हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारी का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब इलिया आया, एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफत किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खितना करने वालों का बादशाह हमारे मल्क पर गालिब आ गया है। भल्ला इस जमाने में कौन लोग खुतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खुतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हूं। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहां जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह के हालात बयान कहिए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खुतना कए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खितना किया हुआ है। हरकल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खितना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद इस इमत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहां से हरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुजूर के ज़ुहूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बियात कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गुधों की तरह दरवाजों की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी देनी पख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालेह बन कैसान, यूनुस और मामर ने भी ज़हरी से रवायत किया है।